प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। खुदा मनीशु के पवित्र और शामती नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपना चाल चलन बदलना है, आपको अपना चाल चलन सुधारना है, आपको अपने लाइफ जीने का तरीका बदलना है, आपको अपने कैरेक्टर को बदलना है, आपको अपने विचारों को बदलना है। जब आप अपने विचारों को बदलोगे, जब आप अपने थॉट्स को बदलोगे, तो आपका चाल चलन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको अपने चाल चलन पर ध्यान देना है। यदि आप मेरे साथ निकालोगे अय्यूब की किताब, उसका 34 अध्याय और उसका 21 पद, तो वहां कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। मीन्स बाइबल बता रही है कि हम जो कुछ करते हैं अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में, वह सब परमेश्वर देखता है। यह बाइबल क्लियर मेंशन कर रही है कि परमेश्वर हमारी चाल चलन को देखता रहता है। आप हो सकता है आपने किसी के साथ बुराई की हो या आपने अच्छाई की हो, तो भी परमेश्वर उसे देखता है। हाँ, हो सकता है कि मनुष्य ना देखे। यदि आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो और वो आपको ही पता है कि आप बुराई कर रहे हो, लेकिन मनुष्य को पता नहीं, और आप सामने से लोगों को दिखाते होंगे बहुत अच्छा हूं और अंदर से आप बुराई करते हो, लेकिन आपको पता नहीं है बात कि उसको परमेश्वर देखता है। परमेश्वर हम सबको देखता है, हम सब मनुष्यों को देखता है कि यह व्यक्ति कैसा है और क्या करता है, इसकी चाल कैसी है, क्या ये अच्छी चाल चलता है, क्या ये अपने लाइफ में आगे क्या कर पाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, इसकी चाल बेकार ही रहेगी, क्या ये मनुष्य खरा और सीधा है। आप सबने भी देखा हो कि बाइबल में कई एग्जाम्पल्स हैं कि जो परमेश्वर के जन थे वह खरी चाल चलते थे, वह बहुत सीधे थे, शांत थे, वह लोगों से प्रेम करते थे, भलाई करते थे। आपने देखा होगा कि अय्यूब एक सीधा और खरा मनुष्य था, वह एक धर्मी पुरुष था और उसे परमेश्वर ने कितनी आशीष दे रखी थी। तो कंडीशन एक है कि आपको अपनी चाल चलन को बदलना है, क्योंकि परमेश्वर आपको देखते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। इस बात को समझे आप। बाइबल यह भी कहती है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, यानी कि परमेश्वर हमारे कामों को जानते हैं, हमारी चाल चलन को जानते हैं, हमारे नेचर को जानते हैं कि व्यक्ति कैसा है। इसलिए आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, आपको किसी की चुगली नहीं करनी, आपको किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी है, आपको फरेब नहीं करना है, आपको हमेशा भलाई के कामों में बिजी रहना है, आपको हमेशा परमेश्वर की बंदगी में बिजी रहना है, आपको लोगों की हेल्प करनी है। आप जिस काबिल हैं उस काबिल आप हेल्प कर सकते हैं। आपको हमेशा भलाई सोचनी है, आपको बुराइयों से दूर रहना है, आपको नेगेटिव थॉट से दूर रहना है जो शैतान डालता है, आपको चुगली नहीं करनी है। हम सब ने देखा होगा कि आजकल के भाई बहन हैं जो मसीह में हैं, पर उनका ऊपर वाला नेचर यानी कि दिखावी कुछ और है, जो अंदर है वो कुछ और है। बाहर से दिखाते हैं कि मैं एक बहुत धर्मी पुरुष हूँ, मैं एक धर्मी स्त्री हूँ, मैं एक धर्मी भाई बहन हूँ, मेरे जैसा धर्मी कोई नहीं है। और जब जाओगे आप तो आप वो देखोगे कि उनका नेचर कुछ अलग ही रहता है। उनका नेचर चर्च में कुछ और रहता है और घर में कुछ और रहता है और बाहर कुछ और रहता है। मीन्स यानी कि एक सिक्के के दो पहलू। सिक्का मनुष्य है और पहलू उसके दो पहलू, यानी कि दो उसके व्यवहार है, यानी कि नेचर, अंदर का कुछ और बाहर का कुछ और। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा सदैव एक जैसा रहना है, आपको सदैव हमेशा नर्म रहना है। नर्म यानी कि दीन रहना है, आपको दीनता से अपने जीवन को जीना है, आपको परमेश्वर के दीनता के हाथ के नीचे बने रहना है, तभी परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा। इस बात को समझे आप, इस पर इस पर विचार करें कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ और मेरी चाल कैसी है। हर एक मसीह भाई बहन को समझना चाहिए कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं कि परमेश्वर खुश रहे,
ताकि परमेश्वर हम पर घमंड करे कि यह मेरा एक अच्छा बेटा है, यह मेरी एक अच्छी बेटी है जिसे देखकर मैं खुश होता हूँ। ताकि शैतान जले, ताकि शैतान को बहुत दिक्कत हो। आपको इस बात समझें कि आपको अपने चाल चलन को सुधारना है, क्योंकि परमेश्वर हम सबको देखता है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अब से आपको क्या करना है। सभी को जय मसीह की आमीन।